प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। आइए सभी लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है आरक्षण चयन सूची में जो आप सभी लोगों की लगातार सुनवाई हो रही थी, वो सुनवाई का जो है हैप्पी एंडिंग कहेंगे हो गया है। और अभी किसी के लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी के पक्ष में कोई भी डायरेक्शन के लिए निर्देश किया जा चुका है कोर्ट से। तो जो है आर्डर को रिजर्व कर लिया गया है, 1 सप्ताह का समय दे दिया गया है रिटर्न सबमिशन के लिए, क्योंकि जो चीज़ें आप कोर्ट में नहीं प्रेजेंट कर सके हैं उनको आप लिखित रूप में सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद में इसको जो है कोर्ट की तरफ से इस पर क्या ऑर्डर आ सकता है, इनको लेकर के हम यहाँ पर हर कैटेगरी को डिस्क्राइब करेंगे और हर कैटेगरी पर यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किसको लेकर के क्या डिसीजन की उम्मीद बन रही है। तो सारी चीज़ों को जानने के लिए कि जितने भी होना है शिक्षक भर्ती से संबंधित और अरसठ केस से संबंधित साथी वो वीडियो को जरूर देखें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो जितनी भी संभावनाएं बन रही हैं इस केस में, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम आप सभी लोगों के साथ विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा विश्लेषण आपको कहीं दूसरे चैनल पर शायद ही मिले। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आप सभी लोगों को पता है कि 6800 केस में ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और जो आप सभी लोगों को किन पॉइंट के आधार पर फैसला होने की प्रबल संभावना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 6800 से। तो 6800 के लिए जो आप सभी लोगों को पता है कि 6800 चयन सूची के लिए फाइनल डिसीजन क्या हो सकता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि सरकार जो है अभी तक किसी भी पक्ष में अपने जो है एग्रीमेंट नहीं रखे हैं, बस केवल और केवल उन्होंने जो है आरक्षण नियमावली के अंतर्गत आ करके जो है 6800 चयन सूची को लेकर के बात की कि 6800 का चयन किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है आप सभी लोगों को पता है कोई भी चीज़ यहाँ उपलब्ध नहीं कराई गई है, ना तो 6800 चयन सूची का जियो सरकार की तरफ से दिया गया है और ना ही कोई चीज़ उपलब्ध कराई गई है। लेकिन अगर बहस को समराइज करें जो 6800 की तरफ से की गई है, उसमें बहुत सारे पॉइंट को कंक्लूड किया गया है कि किस नियमावली के आधार पर, किस आधार पर 6800 को नियुक्ति दी जा सकती है। सबसे पहले संदीप दीक्षित सर ने बहुत सारे जो भी एग्रीमेंट थे विपक्षियों के, उनको जो है पहले बात उन पर बहुत जोरदार बहस की। राकेश चौधरी जी ने भी बहस की और एलपी मिश्रा जी ने भी बहस की। जैसा कि एलपी मिश्रा जी ने भी स्पष्ट किया कि आप किस जो है अनुच्छेद के तहत आकर के इसमें जो है स्पष्ट नियुक्ति दे सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे अपवाद जुड़े हुए हैं, जिन अपवादों को लेकर के अभी भी ये स्पष्ट कह पाना मुश्किल है कि केवल और केवल 6800 चयन सूची को नियुक्ति मिलेगी। लेकिन स्पष्ट बात यही है कि 6800 को कंसीडर करने के लिए डिसीजन जो है हो सकता है कि इस पर जो है बहुत सारी संभावनाएं निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि सरकार ने माना है विसंगति को और उसको जो है डिसाइड करने को लेकर के 6800 की बात की है। आपको कोर्ट की सारी चीज़ें पहले से ही पता है कि संदीप दीक्षित सर ने जितने भी एग्रीमेंट जनरल के थे उन पर जो अपोजिट किया। एलपी मिश्रा सर ने स्पष्ट रूप से यही बात की है, जो अचयनित लगातार प्रयास करें उनको जो है कहा है कि ये जो है चयन प्रक्रिया से बाहर हैं, तो इनका कोई लोकस नहीं बन रहा है, जैसा उन्होंने यहाँ पर बताया है। लेकिन आप सभी लोगों को हम अवगत कराना चाहेंगे, जितने भी एग्रीमेंट अगर अपोजिट के हैं उनको जो है समराइज जरूर किया जाएगा और हो सकता है उस बिहाफ पे जो 6800 आपकी चयन सूची आई है उसका बिहाफ तय करना होगा। किस बिहाफ पे 6800 चयन सूची आई है इसको लेकर के आप आर्डर में देख सकते हैं। तो स्पेशली जो है 6800 को अभी भी डिसाइड स्पष्ट रूप से सरकार एक साथ करने को लेकर के क्या कदम उठा सकती है इसको लेकर के बात होगी। और साथ में आर्डर रिजर्व होने के बाद में सबसे बड़ी बात यही है कि 6800 पर कुछ ना कुछ आप सभी लोगों को स्पेशल देखने को मिलेगा। लेकिन जो आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जर्नल की तरफ से आज जो एग्रीमेंट हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किए गए हैं कि जल्दी से जल्दी जो है जितनी भी आरक्षित वर्ग के लोगों की बातें हैं उनको धराशायी करके किसी भी बिहाफ पे जो गलत चयन हुआ था उनको जो है बचाया जाए। और उन्होंने यह तक भी कहा है आज की सुनवाई में, इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की है कि 70% का जो है आरक्षण आप दे सकते हैं, तो फिर जनरल वालों को कितना दिया जाएगा। सीटों का भी उन्होंने बताया कि इतनी सीटों पर ये नियुक्ति पा चुके हैं, इतने पर ये इलेक्शन ले चुके हैं। तो यानी इन सब चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो 6800 लिस्ट अभी सरकार के पास है और 6800 लिस्ट सरकार को बचाना अभी उसकी जिम्मेदारी है। अब देखने वाली बात होगी कि 6800 के लिए सरकार ने अपना जो सबमिशन किया है काउंटर के बाद में जो सरकार का पक्ष है वो क्या था,
कंटेंशन जो मेन स्पेशली है वो सरकार क्या रख रही, क्या रिटर्न सबमिशन में सरकार ने चीज़ें स्पष्ट की है, उस पर चीज़ें स्पष्ट होंगी। अब बात करेंगे, चलेंगे 13/156 के एग्रीमेंट। 13/156 में आप सभी लोगों को पता है सुदीप सेठ सर ने स्पष्ट रूप से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की हैं, जिसमें 67.11 की आपकी कटाव को लेकर के उन्होंने मेरिट पर भी बहस की और उसके बाद 90-97 को भी डिफाइन किया। यानी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन किया कि 27-21% आरक्षण कंप्लीट नहीं हो रहा है। दूसरी बात, भारती पटेल का यही भी मुद्दा कह रहा है कि 69,000 से ऊपर भर्ती ना हो और एक पदों पर 2 लोगों को नियुक्ति ना दी जाए, यानी 2 लोगों को किसी भी बिहार पर नियुक्ति नहीं मिल सकती है। उस लोकस को भी ध्यान में रखा जाएगा और 69,000 से ज़्यादा पदों को भरने के लेकर के अभी तक ना तो सरकार की तरफ से कोई भी चीज़ कही गई, कंटेंशन उपलब्ध कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली सरकार उत्तर कुंजी में कह चुकी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट है, लेकिन 6800 लिस्ट किस बिहाफ पे आई, किस बिहाफ पे नियुक्ति मिलेगी, इसको लेकर के चीज़ें देखने वाली बात होंगी। तो 13/156 के जो भी एग्रीमेंट हैं वो यही चीज़ें कह रहे हैं, कहीं ना कहीं याची लाभ की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं और उनको भी कुछ चीज़ों को लेकर के कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि वो भी आरक्षण से जुड़े हुई चीज़ है और उस पर ज़्यादा विचार किया जाएगा। ये मामला पूर्णतः आरक्षण घोटाले को लेकर के था, जिसको लेकर के सीटें दी गई थी, तो हो सकता है कुछ रिलीफ उनको भी ग्रांट की जाएगी कोर्ट की तरफ से, क्योंकि उनके एग्रीमेंट को भी इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने 28,000 सीटों की बात की है, जिसमें उन्होंने स्पेशली 20,000 सीटें मिलने की बात की है, जिसमें पूर्णतया उन चीज़ों को भी कंसीडर करने की कोशिश कोर्ट की तरफ से की जा सकती है। अब जर्नल की तरफ बढ़ेंगे तो जर्नल का मेन फोकस और लोकस यही था कि कैसे न कैसे जो भी गलत चयनित साथी नियुक्ति पा चुके हैं उनको बचाना है, और कोर्ट भी में सरकार भी उनको बचाने का प्रयास ही कर रही है, क्योंकि वहां पर कोर्ट में कोई चीज़ सरकार ने नहीं बोली कि इनको निकाला जाए। तो जिस भी यहाँ पे देखा जाए तो अभी तो किसी को लिस्ट से बाहर निकालने की बात नहीं हो रही है, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट उन्होंने डबल रिजर्वेशन को रखे, उसमें से जैसे टेट को लेकर के और यहाँ पर आप सोच सकते हैं सीटेट को लेकर के, ये तो क्वालिफाइंग नियमावली कह रही है कि ये क्वालिफाइंग है, लेकिन आप सभी लोग देख सकते हैं कि इसमें जो ATRE विवाद है उस पर कुछ चीज़ें फंसने वाली बात है, क्योंकि इलाहाबाद बेंच में एक आर्डर है जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि ये जो है 2018 से भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, लेकिन यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से डबल बेंच के आर्डर में माना गया है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो 20 मई 2020 से गतिमान है। तो ये जो बीच का गैप है इसको लेकर के सरकार भी यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेगी। अब उसमें देखते हैं कि ATRE पर क्या कुछ गुंजाइश सरकार बना सकती है। केवल और केवल जनरल वालों ने इसीलिए उसको टारगेट किया है कि उसी के बिहाफ पर उनको कुछ मिलने की प्रबल संभावना लग रही है, तो हो सकता है उस पर कोई विचार किया जाए और उसमें कुछ भी जो भी चीज़ संभव हो सकती है उसका कोई ना कोई लोकस जरूर बन सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बात स्पष्ट रूप से की जाए जर्नल का लोकस, वैसे तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं बहस में स्पष्ट ही कहा गया है कि जर्नल की जितनी भी पेटिशंस हैं वो सब प्रॉक्सी पेटिशंस हैं, लेकिन हो सकता है इस पर कोई चीज़ जो सामने निकल कर आ जाए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है आज उन्होंने मर्सी जो तरीके से बहस की है और उन्होंने कई सारे एग्रीमेंट को रखा है और यहाँ पर जो अपनी बातें थी उनको बचाव करने के लिए आशीष चतुर्वेदी जी ने जो है फिर से जो है कोर्ट को अवगत कराया है। उस पर क्या लोकस बन सकता है उसको देखा जाएगा। अब सबसे बड़ी बात सामने जो निकलकर आप सभी लोगों के लिए लेके आ रहे हैं वो है कि 69 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे अपवाद हैं। एक काउंटर या एक आर्डर स्पष्ट रूप से वही आर्डर कह रहा है कि यहाँ पर यह चीज़ नहीं होनी चाहिए, और दूसरा उसके अपोजिट में आर्डर ऐसे आ जा रहे हैं कि जो इस भर्ती को कह रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात आप सभी लोगों को पता है कई सारे अमेंडमेंट जैसे ऐसे हैं जो आप सभी लोगों को पता है 6800 चयन सूची को रद्द करने को लेकर के भी एक अमेंडमेंट डाला गया था, और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं डबल रिजर्वेशन से पहले से 69 शिक्षक भर्ती में ज़्यादा पद ना भरे जाएं, इसका भी आर्डर आप सभी लोगों को पता है। तो इन सभी चीज़ों को समराइज करने के बाद सबसे मेन टारगेट जो होगा वो सरकार के जो एग्रीमेंट है उनको कंसीडर करते हुए जो भी चीज़ होगी उसका डिसीजन आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि 69 शिक्षक भर्ती में जो अपवाद थे उसमें आंसर की प्रकरण में जो लग रहा था साथियों की कि कोर्ट से आदेश आएगा कि 69 शिक्षक भर्ती में पदों को बढ़ाने की गुंजाइश बन सके, लेकिन अभी तक आप सभी लोगों को पता है आंसर की में 2 महीने का समय कोर्ट से सरकार ने ले लिया है, और ये दिसंबर में आप सभी लोगों को पता है एक हफ्ता के अंदर आप सभी लोगों को
जो है रिटर्न सबमिशन दाखिल होंगे और उसके बाद कोर्ट उसको समराइज करेगा कि लिस्ट को क्या रिविजिट कराने की आवश्यकता है, रिविजिट भी हो सकती है अगर लगता है कि यहाँ पर आरक्षण को सही ढंग से फिर से जो है नहीं देखा गया है और विसंगति को फिर से नहीं हल किया गया। तो यानी बेसिक विभाग पूर्णतः अभी फंसा हुआ है और बेसिक विभाग ही जल्द ही इसको जो है समराइज करेगा और जल्द से जल्द इसको नियुक्त को लेकर के जितने भी अब पटाक्षेप हो सकते हैं उनको करेगा, क्योंकि अधिकारी कोर्ट की दुहाई देते थे, अब कोर्ट से ही फैसला होने जा रहा है और कोर्ट से फैसला स्पेशली आप सभी लोगों के पक्ष में होगा। कोई भी आप सभी लोग जितने भी कैटेगरी के लोग हैं आश्वस्त रहें, क्योंकि जितनी भी इतनी बड़ी बहस सुनी गई है कोर्ट में, जो ओम प्रकाश शुक्ला जी की बेंच है उसको लेकर के ये बात सुनी गई है। तो अब सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है, क्या जो आप सभी लोग देख सकते हैं कई सारे जज इसमें जो है मामले को सुने हैं, राजन राय सर सुन चुके हैं, भाटिया सर सुन चुके हैं और कई सारे जज हैं जो इससे सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक फाइनल डिसीजन पर कोई नहीं पहुंचा था। फाइनल डिसीजन केवल और केवल हाथों में पहुंचा है ओपी शुक्ला जी के हाथों में। तो अब सबसे बड़ी ओपी मिश्रा जी के हाथों में, माफ कीजिएगा। तो अब सबसे बड़ी बात ये सामने निकल कर आ रही है, क्या ओम प्रकाश मिश्रा जी की जो आपकी या ओम प्रकाश शुक्ला जी की जो बेंच है आपकी, क्या ये आप सभी लोगों को नियुक्त दिला पाएगी? क्या आप सभी लोगों को ये फाइनल डिसीजन दे पाएगी? सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि ये फ्रेश आप सभी लोगों के लिए जस्टिस हैं। सबसे बड़ा सवालिया निशान जो मन के अंदर आप सभी लोगों को कचोट रहा है, क्या ये बेंच जो आप सभी लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या ये बेंच आप सभी लोगों को नियुक्त तक पहुंचाएगी? सबसे बड़ी बात यही सामने निकल कर आ रही है। तो आप सभी लोगों को हम आश्वस्त कराना चाहेंगे, बेंच जो है तथ्यों और सबूतों और सभी चीज़ों को सुनने के आधार पर चलती है, वो किसी के दबाव में नहीं फैसला देती है। सरकार का जो एग्रीमेंट होगा और जो यहाँ पर मेन पॉइंट है उनको सारे जितनी भी कैटेगरी हैं उनके मेन चीज़ों को समराइज किया जाएगा और उसके बाद में फाइनल डिसीजन पर मुहर लगाई जाएगी कि यहाँ से ये डिसीजन हम दे रहे हैं और आप सभी लोगों को नियुक्त मिलेगी, या जो भी चीज़ होगी उसको जो है डिसाइड किया जाएगा। तो आप सभी लोग बिल्कुल से बिल्कुल परेशान ना हो, नियुक्त आप सभी लोगों की संभव है और जल्द नियुक्ति आप सभी लोगों को मिलेगी। तो आई होप जिन चीज़ों को लेकर के मैं यहाँ पर डिस्कस किया है वो आप सभी लोगों को कहीं और नहीं मिलेंगी और आप सभी लोग जितने भी कैटेगरी वाले हैं सभी लोग अपनी तरीके से समराइज कर रहे हैं आज की सुनवाई को और कोर्ट के ऑर्डर को भी समराइज कर रहे हैं। तो अभी ये कह पाना स्पष्ट नामुमकिन है कि केवल 6800 होने जा रही है, क्या 13156 होने जा रही है, 6800 को रद्द किया जाएगा, ये सब अभी बातें निराधार हैं। इनका कोई इससे लोकस नहीं बनता है, क्योंकि कोर्ट ने कहीं पर भी ये स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है कि हम किसको क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि उसने सबको जो है स्पष्ट रूप से सुना है। अब फाइनल डिसीजन वही आएगा कि आप सभी लोगों को रिटर्न सबमिशन करने के बाद रिटर्न की चीज़ें जो आपकी होंगी वो आप सभी लोगों को और मजबूती प्रदान करेंगी आपके एग्रीमेंट को। तो आप अपने जितने भी साथी हों और अपने रिटर्न जितने भी हैं जो भी मेन पॉइंट है उनको फोकस करके आप अपना रिटर्न सबमिशन कीजिए और जल्द से जल्द इस मुद्दे का हल प्राप्त कीजिए और बेसिक में पहुंचने के लिए जितने भी साथी अपनी तैयारियों को मजबूत करते रहें। अब देखते हैं कि सरकार जो है किस तरफ अपना स्टैंड लेके जाती है, सरकार का फाइनल स्टैंड क्या है। सरकार जिस बिहाफ पे खड़ी होगी वहीं पर यह मामला डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि सरकार को बिहाफ बनाकर ही कोर्ट का आदेश आएगा। क्योंकि सरकार आप सभी लोगों को पता आंसर की में गई थी, लेकिन वहां पर सरकार फंस रही थी, 6800 को लेकर के गई थी, लेकिन 6800 ही अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि 6800 को कैसे फाइनल किया जाएगा और जो है इस लिस्ट को बचाने को कोई ना हो और यहाँ पर जल्द से जल्द इसमें सरकार नियुक्त दे सके, या जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर के सरकार समराइज कर ले। और सरकार को सबसे बड़ी बात तैयारी ये करनी है कि कितने पद उसके पास अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती में बचे हुए हैं, क्योंकि पदों को बढ़ाना नामुमकिन भी है और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर नियुक्त के लिए आदेश होने जा रहा है उनको जो है नियुक्त देना भी है। अगर सरकार फैसले के खिलाफ डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में जाती है तब भी सरकार को जो है सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है उस पर जो है जितनी भी सुनवाई हुई है उसका जो है समराइज डाटा सरकार को देखना पड़ेगा और सरकार आगे तभी जा सकती है जब यहाँ से कोई स्पेशल फैसला आए और उसके खिलाफ आए। तो जहाँ तक लग रहा है सरकार यहाँ पर फंसी हुई है, कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है 6800 के साथ प्लस पॉइंट जरूर देखने आपको मिलेगा, या तो याचियों को कंसीडर करने का भी लाभ दे जा सकता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है मेडिटेशन की बात की गई थी जिसमें मध्यस्थता की बात की गई थी कि सभी लोग आरक्षण पर जो है जोरदार बहस करें और आरक्षण को है बचाने को लेकर के इस जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती में संपूर्ण आरक्षण को लेकर के विसंगतियां हुई हैं उनको
फोकस किया जाए और उनको टारगेट किया जाए और सरकार फिर से इस लिस्ट को पूरा विजिट करे और जितने भी गलत चयनित उनको जो है एक गुणांक जो सरकार ने निर्धारित की थी जो भर्ती के समय में, उससे जो गड़बड़ चीज़ें हुई हैं वहाँ पर जो गलत चयनित हैं उनको इनकी एक लिस्ट तैयार करें, उनको बाहर करें और जल्दी से जल्दी जितने भी यहाँ पर उस कैटेगरी में जिस कैटेगरी में सरकार ने यहाँ पर भर्ती की है उस कैटेगरी में अंतिम चयन सूची को लेकर के जो मेरिट गुणांक बन रहा है उस बिहा पे उनको नियुक्ति दे दी जाए। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी और आप सभी लोग आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जल्द ही आप सभी लोगों के लिए ऑर्डर जारी होने जा रहा है। एक हफ्ते के बाद में कभी भी आप सभी लोगों का ऑर्डर आ सकता है। बस रिटर्न सबमिशन जो भी हैं उनको आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। जैसा आज हुआ कि 6800 के लिए कोर्ट में कोई भी जो है कहें तो यहाँ पर एडवोकेट उपलब्ध नहीं था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है लास्ट में राकेश चौधरी जी आए। ये बहुत ही गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन आप सभी लोग कर सकते थे उन ऑब्जेक्शंस पर आपकी नज़र नहीं गई है और जर्नल वालों ने आज जो है सरकार को एक जो है ऐसे पॉइंट इशू कराए हैं जिनको हो सकता है कि उन पर कुछ ना कुछ विचार किया जा सके। इसको लेकर के जनरल का फोकस था, इसी को लेकर के आज की डेट ली गई थी, लेकिन यहाँ पर उसको ध्यान में नहीं रखा गया है और ये चीज़ें आप सभी लोगों के लिए कहीं भारी ना पड़े, ऐसी आशा हम आप सभी लोगों के साथ करते हैं और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग वीडियो को देखिएगा और वीडियो को जितने भी साथी उनको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे जो भी आप सभी लोगों से मुद्दे से संबंधित फैसले डिसीजन को लेकर के सारी चीज़ें हम यहाँ पर आप सभी के साथ वीडियो के माध्यम से साझा करते रहेंगे और आप सभी लोगों की जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनको हम अगले वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे और क्या कुछ और चीज़ें बन सकती हैं किसी भी पक्ष के लिए उनको हम यहाँ पर लेके आते रहेंगे। और जो भी अपडेट आएगा कोर्ट से निकल के सामने आए या विभाग से निकल कर आए या सरकार की तरफ से निकल कर आए, वो सारी चीज़ें हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।